नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है ध्यान क्या है। सुनने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें और ध्यान अपने हृदय पर लाएं। हृदय में मौजूद दिव्य प्रकाश को महसूस करें और कुछ देर तक इसी हालत में बने रहें और सुने। ध्यान क्या है। एक छोटे से लड़के के मन में एक सवाल था। उसके माता पिता भी उस सवाल के जवाब को सरल भाषा में समझा नहीं पा रहे थे। एक बार वह श्री रमन महर्षि के दर्शन के लिए गए। उनका परिवार। बालक ने अपना प्रश्न महर्षि रमन के सामने रखा। बालक ने पूछा, हे गुरुदेव, ध्यान क्या है। बालक का प्रश्न सुन के श्री रमन हंस पड़े और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने भक्त को रसोई में एक डोसा लाकर बालक को परोसने के लिए कहा। सादे पत्ते पे एक डोसा परोसा गया। श्री रमन ने लड़के को देखा और कहा, जब मैं हम कहूँगा तब तुम्हें डोसा खाना शुरू करना है और जब वापस मैं हम कहूँगा उसके बाद तुम्हारी थाली में डोसे का एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। लड़का राजी हो गया। वह बहुत उत्साही था। बाकी लोग भी उत्साह से देख रहे थे। अब बालक श्री रमन के मुख की तरफ संकेत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हम का संकेत दिया, लड़के ने खाना खाना शुरू किया और उस बच्चे का ध्यान श्री रमन पे था कि वह सिग्नल से पहले डोसा ख़त्म करना चाहता था। लड़का जल्दी जल्दी डोसा खा रहा था। वह बड़े बड़े टुकड़े तोड़ रहा था और हर समय उसका ध्यान श्री रमन की ओर लगा था। डोसे का आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। लड़के ने दूसरी संकेत के लिए श्री रमन को उत्सुकता से देख रहा था। जैसे ही उन्होंने संकेत दिया, लड़के ने तुरंत ही अपने मुंह में डोसा पूरा डाल दिया। अब श्री रमन ने उससे पूछा, अब तक तुम्हारा ध्यान कहाँ था, मुझ पर, डोसे पे या दूसरे लोगों पे। लड़के ने उत्तर दिया, मेरा ध्यान सिर्फ आप पर और डोसे पर था, बाकी कहीं नहीं। श्री रमन ने कहा, हाँ, डोसा ख़त्म करने में सक्रिय रूप से शामिल था और तुम्हारा ध्यान मुझ पर भी था। तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटका। इस प्रकार जब हम दैनिक कार्यकलापों को ईश्वर के विचार को अपने मन में रख कर करते हैं तो इसे ध्यान के रूप में जाना जाता है। दो संकेत, हम, जन्मों, मृत्यु है। इन दो सच्चाइयों के साथ ध्यान में संलग्न हो सकते हैं, जैसा कि श्री महर्षि रमन महर्षि ने प्रदर्शित किया। लेकिन इसे समझने के लिए हम समय को सहज और परिपक्व होने की आवश्यकता है और इसके लिए ईश्वरीय कृपा की भी आवश्यकता है। हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और इसलिए महान सत्य को समझने के लिए अलग अलग समय लेते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तो यह प्रवृत्ति हमारी अंतरात्मा को निखारती है। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।